आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम, जिसको ACS इन सिंपल फॉर्म भी कहते हैं, एन इंजरी और कंडीशन दैट काजेज प्रोलॉन्ग एलिवेशन ऑफ इंटरस्टिशियल टिश्यू प्रेशर इज कॉल्ड एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम। Increased pressure within the enclosed facial compartment lead to impaired tissue perfusion. Prolonged ischemia causes cell damage, which lead to edema. Edema further increase compartment pressure, leading to vicious cycle. Extensive muscle and nerve depth is greater than 4 hours. Nerve may regenerate, but infarcted muscle is replaced by fibrous tissue. एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होता है कि जो पट्टा है जब वो फट जाए, उसका मांस फट जाए, आम अल्फाज में मसल्स में इंजरी हो जाए, तो उस पर जो है वो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ड्यूरिंग इंजरी, और उसमें क्या हो जाता है, वो एलिवेट हो जाता है, फैल जाता है। इस कंडीशन को एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, इसमें दो कंडीशन होगी। इसमें जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इंटरस्टिशियल प्रेशर ऑफ टिश्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, बट जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और एस्कीमिया हो जाएगा, यानी लॉस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगी सेल्स में और मसल्स में, और फर्दर जो है ब्लड क्योंकि वहाँ पे रुका रहने से उसमें क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। एडिमा क्या होता है कि एक्सेस फ्लूइड इन सेल और टिश्यू, तो वहाँ पे क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुकी हुई है तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, एक्सेस ब्लड जो है इकट्ठा होकर एडिमा काज कर देगा। उसके बाद जो है एडिमा अगर काफ़ी देर हो तो उससे क्या हो जाता है कि पस पड़ जाती है, और मसल की और नर्व की जो है वो रीजनरेशन हो जाती है। अगर तो नर्व की रीजनरेशन ना हो, यानी नर्व की डेथ हो जो, तो क्या होता है, मसल जो है पैरालाइज हो जाता है। जो मसल्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं फैब्रस टिश्यू से, लेकिन वहाँ पे क्या है, स्केर से बन जाते हैं। अब इसकी देख लेते हैं एटियोलॉजी। एटियोलॉजी का मीनिंग होता है कि डायग्नोज करना। एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम की एटियोलॉजी में क्रैश इंजरी, सर्कमफ्रेंशियल बर्न, स्नेक बाइट, फ्रैक्चर्स, टूर्निकेट्स, कंस्ट्रक्टिव ड्रेसिंग प्लास्टर, हेमाटोमा, पीटी विद कोआगुलोपैथी एट इंक्रीज रिस्क। अब इसके डायग्नोज में क्या होगा, क्रैश इंजरी के अचानक से कोई इंजरी हुई है, ठीक है, रगड़ जिस तरह लग जाती है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, या बर्न हो गया है, जल गई स्किन आग से, कोई गर्म चीज़ से, स्नेक ने बाइट कर दिया है, फ्रैक्चर हो गया है, मोस्टली 75% फ्रैक्चर ही होता है, या इसमें आपने जब बैंडेज किया है तो उसमें सुचर जब लगाए हैं तो उसमें धागा रह गया, जिससे ब्लड सर्कुलेशन क्या होगी, कम होगी, जिसको कहेंगे टोर्निकेट्स। और कंस्ट्रक्टिव ड्रेसिंग प्लास्टर हो गया, हेमाटोमा फॉर्मेशन हो जाएगी, कोआगुलोपैथी क्या हो जाएगी, हाई रिस्क पे। नेक्स्ट है इसकी फाइंडिंग्स। इसमें सबसे पहले क्या फाइंडिंग हो गया, एस्कीमिया। एस्कीमिया फाइंड करेंगे, वो आपको पता है कि जब मसल्स फट जाते हैं या उस एलिवेट हो जाते हैं टिश्यूज़, तो क्या होता है, फिर इस्कीमिया हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं जा रही होती। उसके अलावा क्या होगा, पेन होगा, डेफिनेटली पेन होगा क्योंकि इंजरी हुई है। उसके बाद क्या होगा, पैरेस्थीसिस। उसके बाद क्या होगा, पैरालिसिस होगा, पल्सलेसनेस होगी, पिलर होगा, स्वेयर पेन होगा, बर्स्टिंग सेंसेशन होगी, पेन विद द पैसिव स्टिच होगा, टेंस कंपार्टमेंट, टाइट शाइनिंग स्किन हो जाएगी। कैन कंफर्म डायग्नोज बाय मेजरिंग इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर। सिंपल आपने इसके फाइंडिंग में याद रखना है कि इस्कीमिया फाइंड करना है, पेन फाइंड करना है,
और नर्व की कंडक्शन के नर्व की जो नर्व की सप्लाई है वो सही जा रही है, नर्व में इम्पल्सेस और कंडक्शन सही हो रही है, कहीं मसल जो है पैरालाइज तो नहीं हो गया, उसकी मूवमेंट चेक करनी है, पल्सेस में पल्पेशन चेक करनी है, उसके अलावा जो है उसकी स्ट्रेचिंग चेक करनी है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी फाइंडिंग्स है जो आप कर सकते हैं इसमें एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम के पेशेंट में। नेक्स्ट है ये इसकी फाइंडिंग करने के लिए है। ठीक है, difference between diastolic pressure and compartment pressure, delta pressure is smaller than 30 mmHg is indicate for immediate decompression। अब जो है पल्स प्रेशर और इस्कीमिया, एलिवेटेड प्रेशर नॉर्मल। अच्छा, ये जो है ये है कैन कन्फर्म डायग्नोसिस इंटर कंपार्टमेंटल प्रेशर, स्ट्राइकर STIC स्टिक। ये क्या है कि ये इससे जो है हम मैयर करते हैं, इससे क्या मैयर होगा, इससे पेन मैयर हो जाएगा, इस्कीमिया मैयर हो जाएगा, उसके अलावा क्या मैयर हो गया, नर्व कंडक्शन। ठीक है, पल्स प्रेशर, इस्कीमिया, एलिवेटेड प्रेशर, ये मैयर हो जाएगा। उसके बाद मैनेजमेंट नहीं है, एयरली रिकॉग्नाइजेशन। सबसे पहले आपने देखना है इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू और मसल, इसको देखना है। उसके बाद नेक्रोसिस चेक करनी है कि जो मसल फट गए अंदर से, जो हो गया है एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम, तो उसमें जो है नेक्रोसिस कितनी हुई है वो चेक करनी है। बैंडेजेस चेक करनी है, ड्रेसिंग, और फिर फैसिटोमी करनी है। थैंक यू। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो मामूल साबित हुई होगी।